नमस्कार, मैं हरीश गंगवार। आप देख रहे हैं ये न्यूज़ टीवी। पंचायती चुनाव नज़दीक आ गए हैं, कल वोट पड़ने हैं। मैं इस वक्त डरिया बिसौड़ी गांव में हूँ। जनपद पीलीभीत का ये गांव है। यहाँ कुछ लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कैसा प्रधान प्रत्याशी होना चाहिए गाँव का, विकास कर सके। सिंह गंगवार। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? निवासी ग्राम डंडिया बिसौड़ी। अच्छा, कैसा प्रधान होना चाहिए इसमें? कल वोट पड़ने हैं। प्रधान कार्यकर्ता विकासशील, जो बाहर से शिक्षा निधि, ग्राम निधि, 14 25 का पैसा लाकर हमारे गांव की सड़कों को सीसी कराए, पक्का कराए, हर चौराहे पर सौर ऊर्जा लाइट लगवाए, हर खंबे पर सोलर लाइट लगवानी चाहिए। और हमारा गांव ही विकास के कार्यों में बहुत ही अधूरा है। पूरे गांव में गड्ढे ही गड्ढे। अगर नालियां बन गई हैं तो उसमें खड़ंजा नहीं है, और खड़ंजा बन गया है तो नालियां नहीं है। सरकार तो बहुत पैसा दे रही है इस वक्त गांव के लिए। अब इसका लेखा जोखा निकालने के लिए हमारे ग्रामवासियों ने भी बहुत प्रयत्न किए, मगर उसका कोई आंसर नहीं मिला। सिस्टम के लिए क्या कहेंगे तो? कौन सा सिस्टम? सरकारी सिस्टम, सरकारी तंत्र कैसा काम कर रहा है? सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा है सही काम। हमारे यहाँ विकास खंड से जो सचिव है, आज तक हमने तो उनकी शक्ल देखी नहीं, यहाँ पर आते ही नहीं। उनका कोई सबॉर्डिनेट या अन्य कोई आता है, या 4th क्लास का हो या कोई हो, वही यहाँ पर देख रेख करता चला जाता है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए तो ये कहना चाहेंगे कि जनता जागरूक हो, और जागरूक के ऐसे प्रत्याशी का चयन करे जो हमारे गांव में विकास करे, हमारे गांव में खुशहाली लाए, और हमारे गांव में हर सुविधा समग्र विकास कराए, जिससे हमारा गांव विकास के कार्यों में अछूता ना रहे, पिछड़ा ना रहे। धन्यवाद, बहुत अच्छा। नाम है आपका? सुनील कुमार। निवर्तमान प्रधान कौन थे गांव के? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। तो कैसा विकास कार्य रहा है उनके माध्यम से? उनके माध्यम से तो बिंदास एकदम कार्य रहा है। बिंदास कार्य रहा है। सब पूरे उसके साथ कह रहे हैं बिंदास कार्य रहा है। कितने आवास बने हैं गाँव में? कम से कम 5 आवास बने। शौचालय वगैरह बने हैं लोगों? 200। गरीब तबके के लोग यहाँ कितने होंगे लगभग? बहुत कम है, 20%। 20%। अच्छा, 20% में 5 आवास बने हैं। क्या कुछ प्रधान द्वारा सरकार द्वारा ये सरकार द्वारा तो है, प्रयास कम किया गया या? फुल प्रयास करते हैं प्रधान लोग। अच्छा अच्छा। सरकार ने और नाली खड़ंजे कैसे बने? बिंदास एकदम है, जो खड़े देते हैं वो खड़े पड़े हैं। एप्लीकेशन लगा देते, बनने ही नहीं देते। अच्छा, लोग बनने ही नहीं देते हैं। अपोजिट पार्टी लगी पड़ी है, कोई कार्य कराओ, नाली खड़ंजा, उसमें भी आदमी अपोजिट पार्टी लगी रहती है, वो काम करने ही नहीं देते, काम ही नहीं करने देते। काम बढ़िया हो रहा है, विकास भी सही हो रहा है, मगर अपोजिट आदमी ऐसी है, वो लगे रहते हैं, वो एक दूसरे कटवा देते हैं। आवाज भी कटवा दिए, हाँ आवाज कटवा रहे हैं, क्योंकि हम किसान यूनियन से हम ये है कि वो है आदमी आवाज कटवा देते हैं। विकास बढ़िया हो रहा है, शौचालय बने थे, ऐसा है। क्या नाम है? मनोज कुमार। अच्छा, मनोज कुमार जी कौन से गाँव के निवासी हैं? अच्छा, इस समय चुनाव चल रहा है, कैसा प्रधान होना चाहिए गाँव का? प्रधान वही होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। अभी तक जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिला है? जी, भरपूर लाभ मिला है। जो गरीब तबके का व्यक्ति जो योजना जिस तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँची है। यस सर। अच्छा, कितने आवास बनाए गए हैं गांव में कुछ पता? अभी तक तो इस कोरोना की वजह से थोड़ा बजट कम रखा हुआ, फिलहाल 2-3 आवास आ चुके हैं हमारे यहाँ, वो गरीब लोगों को ही मिले। कितनी जनता है गाँव की? ये हमारे लगभग समथिंग 800 के आसपास। 800 के आसपास। इस गाँव में कितने गाँव लगते हैं? 3 गाँव लगते हैं। 3 गाँव। कितनी जनता है 3 गाँव में? सब लगभग 1500। 1500 जनता में लगभग कितने आवास बने होंगे? इस समय 5 आ चुके हैं, और आगे जैसे जैसे बजट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आते रहेंगे सर। अब तो इलेक्शन आ गया है ना, अब तो ये प्रधान नया बनेगा, उससे आएंगे। लेकिन जो निवर्तमान प्रधान द्वारा जो आएगा, जैसे निवर्तमान प्रधान ने अपनी लिस्ट दे दी जी। अब सरकार के पास जैसा बजट हुआ वैसे सरकार ने जैसे 5-6 जो सेशन करने थे। नहीं, अभी तक कितने आवास आए हैं? अभी तक 5 बन चुके हैं, और आने वाले हैं लिस्ट आने वाली होती है। 1500 की आबादी में 5 आवास बने। अच्छा, शौचालय लगभग कितने बने होंगे? प्रत्येक आदमी का बन चुका है। जिसके पास पहले से था उसके पास उसका नहीं बना, बाकी तो प्रत्येक आदमी का बन चुका है। 60 गाँव में 1-2 व्यक्ति होंगे जिनके पास शौचालय नहीं। नाली खड़ंजे और नाली खड़ंजे सारा जैसा जैसा बजट है वैसा ओके। अच्छा, और फिलहाल अगर कोई भी चीज़ बनी है वो टूट गई है तो उसके लिए भी प्रधान हर समय उसी के लिए थोड़े बैठे रहेगा। नहीं, वो तो बात सही है। चलो ठीक है।
अब प्रधानी का चुनाव आ रहा है, कैसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहेंगे? व्यक्तिगत चुनाव के अच्छा आदमी होना चाहिए। जैसे अभी हमारे एक भाई जी बोल रहे थे 3-5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मृत लोगों के मनरेगा से पैसे निकाले, उनकी इंक्वायरी चल रही है। और जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के मनरेगा के थ्रू उनको सपोर्ट किया गया, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। और कोई बोले? निवासी ग्राम डलिया बिछौड़ी। जी नवीन शुक्ला जी बताइए, ये समय जो है पंचायती चुनाव चल रहा है, कल वोट पड़ने हैं, कितने प्रत्याशी हैं गांव में? गांव में 2 प्रत्याशी। इससे पहले कैसा विकास कार्य रहा है? पहले विकास कार्य कोई विशेष नहीं रहा, पब्लिक जो है बहुत परेशान है, गरीब पब्लिक को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो इसीलिए हम लोगों ने जो पहले प्रधान थे हमारे यहाँ भद्रपाल जी, उन्हीं के लिए चुनने की सोची। अच्छा, पहले जो 5 साल पहले जो प्रधान थे, जी पूर्व प्रधान थे, जी, अच्छा उनको चुनने की सोचा है। कैसे व्यक्ति हैं? बढ़िया व्यक्ति हैं, उनके कार्यकाल में सभी काम अच्छा हुआ, सभी गरीबों को उनका हक मिला। इस बार जो किसी गरीब को किसी प्रकार का कोई हक नहीं मिला। इंडिया बसोड़ी। रोशन लाल जी बताइए, इस समय पंचायती चुनाव चल रहा है, कैसा प्रधान होना चाहिए गांव का? प्रधान सर हमें ऐसा चाहिए जो हमारा मतलब जो है संघर्षशील हो और जो हमारे गांव के लिए बाहर से पैसा लाए, कार्य कराए, खड़ंजा नाली निर्माण कराए, ऐसा प्रधान की हमें आवश्यकता है। जी, कितने प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ? 3 खड़े हैं। जी। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो गांव में खुशहाली ला सकते? जी है, ऐसा सिर्फ एक ही प्रधान है जो भद्रपाल नाम है, बस वही आदमी है ऐसा जो गांव के लिए कुछ कर सकता है। निवर्तमान प्रधान द्वारा कैसा विकास कार्य रहा है? ऐसा विकास कार्य हुआ है कि गली देख लीजिएगा कि किसी गली में ना तो खड़ंजा निर्माण है ना नाली निर्माण है। इसके लिए कभी शिकायतें की गई? एक नहीं 50 शिकायतें, आज तक कोई सुनवाई नहीं। सरकार की सत्ता है, सरकार पैसा दे रही है मगर ये नहीं पूछ रही पैसा ये कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है, काम में लग रहा है नहीं लग रहा है। इसको आप दोषी सरकार को मानते हैं या सिस्टम को मानते हैं? दूसरी सरकार को। दोषी सरकार को मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि सरकार ने जो पैसा दिया है उस पैसे को कम से कम जिसे दिया उससे ये तो पूछे कार्य कराया है नहीं कराया। ठीक। कौन से गांव के निवासी हैं? मैं ग्राम डलिया बिछौड़ी का निवासी हूँ, नाम मनोज शुक्ला है जी। और यहीं पे रहता हूँ। पिछले प्रधान के द्वारा कैसा विकास कार्य रहा है गांव में? पिछले प्रधान के बारे में अगर कहा जाए सर तो ऐसा रहा है कि जो उनके खास 2-4 लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो कुछ भी उनके पास सूचना दी जाती है उन्हीं का विकास हुआ है। और उन्हीं लोगों के मतलब जो हमारे गांव में 2-4 जो आवास आए हैं, कुछ ऐसे आवास भी आए हैं ग्राम पंचायत में जो 2 मंजिल पे बने हैं। गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है, गरीब जनता जहाँ थी वहीं भटक रही है, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। और बाकी गांव के विकास की रही बात तो जो खड़ंजे लगे हुए थे वो भी उखेड़ के डाल दिए गए हैं, सिर्फ नाली बना दी है, उसमें पानी बह नहीं सकता है, जो खड़ंजा लगा हुआ तो वो भी उखड़ के फेंक दिया गया है। कैसा प्रधान होना चाहिए इस समय? कल वोट पड़ने हैं, जनता के लिए क्या संदेश देना? प्रधान सर ऐसा होना चाहिए जो गरीब जनता, ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी व्यक्ति को वोट कर रहा हूँ तो सिर्फ उसकी सुने, जो गरीब जनता है उसके बारे में एक बार पता करे, उसकी हेल्प करे अगर कोई भी है। और ऐसा प्रधान होना चाहिए कि अगर आज हमें कोई समस्या है तो वो यहाँ से लेके पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक तो कम से कम ले जाए। अच्छा, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का गरीबों तक लाभ पहुँच रहा है? यहाँ जैसे आवास है, शौचालय है, कुछ बनाया गया? तो मैं पिछले 4 सालों से रेगुलर गांव में रह रहा हूँ और ऐसी तो कोई जो है ओपन मीटिंग हमारे गांव में हुई नहीं। और जो अपने सचिव साहब होते हैं उनका मेरी समझ से 95% लोग उनकी शक्ल भी नहीं जानते। अच्छा, ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भद्रपाल सिंह गंगवार है। चुनाव में खड़े हैं? हाँ, मैं प्रत्याशी हूँ। क्या सोच के चुनाव में खड़े हैं? मैं इस सोच करके चुनाव में खड़ा हूँ, मेरा चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं पिछले 5 सालों में, इससे पहले मेरी माताजी 10 साल प्रधान थी। अच्छा, 10 साल प्रधान है। मैं उनके क्योंकि कमज़ोर थी तो भाग दौड़ मुझे ही करनी पड़ती थी, तो मैंने एक मन में सोचा था कि मैं इतना अच्छा इस गाँव के लिए करूँ, लेकिन उस समय व्यवस्थाएँ गाँव की इतनी ख़राब थी, गलियों से निकल नहीं मिलता था, इतनी कीचड़ थी, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था कि मेरे पास पंचायत में बहुत कम पैसा आता था। उस समय कम पैसा है। हाँ, 25-30 हज़ार रुपये की किस्त आती थी, लेकिन मैं 2-2 किस्तें इकट्ठी करके बाहर से सांसद जी से, विधायक जी से, जिला पंचायत से पैसा मांग करके ला करके गांव में मैंने एक गली का निर्माण कराया। उसके बाद भी मैंने यहाँ एक अस्पताल बनवाया जहाँ आज कोरोना वायरस इतनी महामारी चल रही है, पूरे क्षेत्र के टीके भी लगते हैं। वहाँ शमशान साइड यहाँ भी बनवाया। मेरी ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं, एक नान सिमरिया, वहाँ भी बनवाया। ये सीसी रोड कुछ जिला पंचायत से हुआ, उसके बाद सांसद निधि से मैंने करवाया, बिल्कुल लंबा सबसे रोड है। उसके बाद मैं चुनाव, मेरी माताजी ठीक हो गई थी, मैं चुनाव लड़ा, मैं हार गया। लोगों ने दूसरे प्रत्याशी को अच्छा समझा,
ये सोच करके ये बहुत अच्छा कराएगा। लेकिन उसने क्या काम किया कि इस गांव की तरफ बिल्कुल देखा ही नहीं। फिर लोगों के अंदर एक भावना आई कि ऐसा कि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। सरकार से 14वां वित्त इतना मोटा पैसा आता है ग्राम पंचायत में, अगर उस पैसे का सदुपयोग किया जाता शायद इस ग्राम पंचायत की एक एक गली सीसी होती, लोगों को आने जाने की सुविधाएं होती, कहीं दिक्कत नहीं होती। फिर लोगों ने एक मन बनाया, सभी लोगों ने, सभी ग्राम पंचायत के लोगों ने कि भाई अब की बार परिवर्तन करना है। इससे अच्छे हमारे पुराने वाले थे कि उन्होंने बहुत कुछ किया और इस बार उन सबकी अभिलाषा भी है कि ग्राम पंचायत में आप सबको काम देखने को नया भी मिलेगा। पूरा पंचायत में जितना पैसा आ रहा है उस पैसे का सदुपयोग करके एक एक गली सीसी कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि ऑनलाइन सब कुछ दिखता है, कोई भी आदमी देख ले कितना बजट आया था गांव में, कितना खत्म हुआ, इसके बाद भी गांव में विकास नहीं होता है। इसके लिए ग्राम पंचायत से शिकवा शिकायतें भी होती हैं, लेकिन हमारे ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उनको डर रहता है कि हम फंस जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनको बचाने का भी काम करते हैं। सपोज करो आप जनता फिर से आपको प्रधान बनाती है, तो क्या कुछ नया सोचा है? मैंने नया सोचा है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा के मामले में, बच्चों की, युवाओं को खेल कूद के मामले में, गांव के विकास कराने के, गांव के जितने भी रोड हैं खराब पड़े हैं, जगह जगह चौराहे पे सोलर लाइटें हैं, जो भी ग्राम पंचायत से संबंधित रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करूंगा। और जितने भी गरीब लोग हैं, ये मेरी एक प्राथमिकता भी रहती है कि गरीब से गरीब हो। इससे पहले भी मैंने 297 लोगों की आंखों के ऑपरेशन करा के, लेंस डलवा करके लोगों को इलाज करा के उनके घर पे छोड़ा। आज भी कोई समस्या आती है तो मैं हर समय दुख तकलीफ में उसके साथ 24 घंटा खड़ा रहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है किशन ठाकुर। कौन सा नाम है? किसी गाँव निवासी हूँ। कितनी जमीन है अभी तक? जमीन मेरे पास 3 बीघा है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 6 हैं। अच्छा, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिला है कोई? नहीं, हमें तो 5 वर्ष में कोई लाभ नहीं मिला। शौचालय है, आवास है? शौचालय हमारे घर के चारों तरफ बन गए मगर हमारा नहीं बना। अच्छा, आखिर ऐसा क्या रहा जो आपका नहीं बना? पता नहीं क्यों। जबकि सरकार जो है ODF करने की बात कर रही है, जिला पूरा ODF करने की बात कर रही है, हर घर में शौचालय भी। हाँ, कुछ लोग प्रधान जी के थे जो मतलब उनके साथ रहते रहने वाली, तो उन्होंने हमारा बनने नहीं दिया। अच्छा, अपना अपना बनवा लिया, जिसकी मर्जी थी उन्होंने अपना। देश भावना को लेकर काम किया है। हाँ। अच्छा, आपने इसकी कहीं शिकायत सचिव या किसी ADO पंचायत से? हम सचिव के पास भी गए थे, हमें मतलब शौचालय मिलना चाहिए, तो कई बार लिस्ट में नाम भी आया, काट भी दिया गया, और अब भी शायद नाम वहाँ पर चल रहा है और अभी तक शौचालय मिला नहीं। कैसा प्रधान होना चाहिए गांव का? कल वोट पड़ने जा रहे हैं। प्रधान ऐसा ही होना चाहिए कि समग्र विकास करे, सबका विकास करे, ये नहीं एक का, किसी को छोड़ के नहीं, एक तरफ से सबका विकास होना चाहिए। अच्छा, जो काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं लोगों को, मतलब दारू पिलाना, पैसे देना, पैसे बांटना, लालच में दिया हुआ वोट कभी आपका भविष्य बदल सकता है? नहीं, कभी नहीं। लालच से दिया हुआ वोट कभी फलीभूत नहीं होता है। जब आदमी पैसा देगा तो विकास क्या करेगा?